Good morning everyone. You're watching DM TechNet Learning Every Day. आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में ड्रॉप किया था. That was about cloud computing. So let's see what comes next. So this was the definition जो हमने last time देखी थी कि what is cloud computing basically. I hope you are all now aware of it कि जो भी आपकी consume है consumption है either it's any of sort of resources like कोई virtual machines हैं applications हैं SQL servers हैं या storages हैं वो सारे आप एक यूटिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसके अगेंस्ट आप सर्विसेज देते हैं. And I would like to mention the term here which is generally used for that specific term is pay as you go. So means you just pay for what you use, or like if you ever stop some services or some resources or you may delete those resources at that point of time उसकी जितनी भी कॉस्ट है या जो उसकी कंजम्पशन कॉस्ट है वो आपको नहीं पड़ती. Let me tell you that here you can see you can have multiple organizations या आप कह सकते हो different communities those who can use these services over cloud infrastructure और वो resources सारे shared resources होते हैं. Like there is a possibility like let's suppose कि ये एक आपकी रैक है, इसके अंदर आपके पास multiple VMs हैं, right? Servers हैं, इन servers के ऊपर multiple VMs हैं. So there is a possibility कि आपकी जो आपने मशीन प्रोविजन की है या जो कोई एक वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हो वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस स्पेसिफिक मशीन के ऊपर आ जाती है. लेट्स से इट्स नंबर वन और इसी मशीन के ऊपर देर इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड के कोई और वीएम भी यहाँ पे कोई रन कर रहा होगा. हो सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दो डिफरेंट organizations की VMs hosted हों. So the beauty is कि you are not very much considered about it. आपको उसके ऊपर इतना फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है because कि ये सारी मैनेजमेंट जो इसकी है बैकएंड के ऊपर हो रही है उसकी completely responsibility माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट एजर की है. You just have to click and build up your infrastructure as you want. On demand self service, that is like as I said before कि जब आप चाहें as you want. Let's suppose if there is any service that you want to have for like 2 days या कोई एक ऐसा सर्वर है जो कि आपको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए चाहिए and you think that after that 1 or 2 days you not be requiring that anymore. आपको आप कोई एक इवेंट है, एक कोई ओकेजन है उसके ऊपर आपको एक्सपेक्ट करते हो कि देयर वुड बी अ लोड. let's say, for example, let's say कि you are doing some e-commerce sort of business, right? You're running up an e-commerce setup और उसके ऊपर there is a some sales day like 25th of December for instance, or maybe any occasional day. उसके ऊपर you are expecting some uh, रूटीन से ज़्यादा इनफ्लो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पोर्टल के ऊपर ज़्यादा एक्सेस होगी, ज़्यादा हिट्स आएंगी, ज़्यादा यूजर्स उसको अप्रोच कर रहे होंगे उस आपकी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को या वेब पोर्टल को. तो फॉर दो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उसको अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर लेते हो. सो एज सुन एज यू आर डन विद इट एंड यू सी के हमारी सेल्स या प्रमोशंस जो हैं वो दैट वाज ओनली फॉर 3 days. आप 3 days के बाद उस रिसोर्स को, उस वर्चुअल मशीन को या उस वेब पोर्टल को या वेब एप्लीकेशन को आप ले ऑफ कर सकते हो. सो दैट इज़ आई थिंक अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या है.
Basically this is more or less related to the previous स्लाइड के किस तरह से आप सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं either you want to shut it down or you just completely want to be revoked totally remove करना चाहते हैं वो भी हो सकता है और इसमें अगेन जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है that is the main idea and the benefit of this cloud services कि आप अपनी जो capex और opex है उन दोनों को बहुत lenient way के अंदर जाके बहुत least level के ऊपर जाके manage कर सकते हैं. Here is an example. किस तरह से आप बेसिकली एक रिसोर्स की कॉस्ट कैसे असेस करते हो. जस्ट गिव अ बिट फोकस हियर. मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट? दैट्स फाइन. देन आई वांट टू सेलेक्ट द रीजन. अब रीजन क्या है और ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा. देयर विल बी अ डिफरेंट लेक्चर फॉर दैट, अ वेरी शॉर्ट वन, कि व्हाट अबाउट द रीजन जोन्स एंड अवेलेबिलिटी सेट्स, वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइमिंग इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के एक लोकेशन है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया कि आई वांट माय virtual machine to be created in this region, right? Then you select the operating system and the type of it, tier. Then here's the basic and the most crux कि आप किस specs की machine चाहते हैं और what are your expectations, how you want to how powerful machine you want, right? तो जब अभी तो ये एक स्नैपशॉट मैंने लेकर रखा हुआ है, बट व्हेन आई विल शो यू ऑन द रियल डेमोज लॉग इन करके आई विल गो थ्रू रन यू थ्रू दैट, उसके अंदर बताऊंगा. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किस्म के डिफरेंट वर्जन्स हैं और उन सब की कॉस्ट वेरी करती है. इफ़ यू कैन सी राइट नाउ के इसके ऊपर ये 8 GB रैम है, 2 कोर्स हैं और 16 GB की आपकी टेम्प्रेरी स्टोरेज होगी. और ये आपको जस्ट इट्स गोइंग टू कॉस्ट अराउंड $0.151 पर आवर. लाइक इमेजिन आपको 1 घंटे के लिए सिर्फ 0.151 पे करना है फॉर एन आवर. और अगर आप इसको लाइक कैलकुलेट करेंगे और फर्दर में आपको नीचे कैलकुलेशन में ये भी देखें, ये मैंने आपको बताया था पे एज यू गो का. सो पे एज यू गो के ऊपर आप कर सकते हैं. प्लस वी हैव एन ऑप्शन हेयर, आपको माइक्रोसॉफ्ट बड़ी अच्छी एक और फैसिलिटी देता है कि अगर इफ़ यू रिजर्व दैट रिसोर्स फॉर 1 year, वो आपको खुद से without any promotions or anything, they are offering you like 33% savings. Likely if you reserve it for like 3 years, they are giving you almost 55% of savings. That's really huge. Yeah, like it's obvious, you can see. और अगर अब इसको कंपैरिजन करें, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स लगते हैं ऑन प्रेमिसेस पे हम बिल्ड करते थे, या अभी भी कुछ जो मतलब दे आर इन द इंडस्ट्री जो अभी भी ऑन प्रेम सर्विसेज को यूज़ करते हैं, अगर उनको एक सर्वर चाहिए जस्ट फॉर द प्रमोशनल टाइम पीरियड, उसके लिए उनको एक नया हार्डवेयर परचेज करना पड़ता है. हार्डवेयर परचेज करने के बाद फिर उसकी पावर मेंटेनेंस, नेटवर्किंग, उसकी प्लेसमेंट, उसकी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, सब चीज़ें कंसिडर करें. जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है. आपको प्लानिंग के डिफरेंट फेजेस में से गुजरना पड़ता है, राइट फ्रॉम दिस मेकिंग अ डिसीजन कि किस प्लेटफॉर्म की मशीन लेनी है, अप टू द एग्जीक्यूशन के उसको आपने अप एंड रनिंग फॉर्म में लेके आना है. तो हाउ मच एफर्ट इज इन्वॉल्व ऑल थ्रू दैट प्रोसेस. आपको सबको ऑब्सोलीट करके माइक्रोसॉफ्ट एजर आपको एक इतनी लेवरेज दे रहा है कि लाइक यू जस्ट नीड टू मेक अप योर डिसीजन, टू प्लान बाय योरसेल्फ और उसको एग्जीक्यूट कर लें, और आपको इंस्टेंटली विद इन हार्डली विद इन 1 to 2 minutes यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. और यहाँ पे हम देख रहे हैं 730 आवर्स का, दैट मीन्स के दिस मशीन इज गोइंग टू बी अप एंड रनिंग फॉर होल मंथ, राइट?
और इसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट और भी ऑप्शंस होती हैं कि फॉर हाउ मच आवर्स यू वांट टू रन दैट मशीन। वो जब हम वर्चुअल मशीन प्रोविजन करते हैं एट दैट टाइम एक हमारे पास फीचर होता है ऑटो शट डाउन का, स्केजुलर का, वो यूज़ कर सकते हैं। वो हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और उसको हम GUI बेस्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट। आप अपने पसंद के रिसोर्सेज, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, साइज ऑफ मशीन, अपना पैकेज प्लान, बिलिंग ऑप्शंस और अपने नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू रन दैट मशीन, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्जैक्टली अमाउंट यहाँ पे जैसा $110 आपको मंथ का कॉस्ट करेगा इस एक रिसोर्स के लिए। ओके, लाइक आई सेड के स्केलिंग इलास्टिसिटी का मैंने जिक्र किया था अगेन प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे दो तरह की स्केलिंग्स होती हैं। एक होती है स्केल अप और एक होता है स्केल आउट, राइट। स्केल आउट ये होता है कि आपकी एक वीएम है, आपकी एक मशीन है, आप यूज़ कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के मे बी आपको एक एडिशनल रिसोर्स चाहिए फॉर लाइक कपल ऑफ डेज। तो आप उसको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्केल आउट कर सकते हैं या स्केल अप कर सकते हैं। स्केल आउट इज लाइक यू कैन से इसको क्या कहते हैं, एक दूसरी टर्म भी है हॉरिजेंटल स्केल और एक होता है वर्टिकल स्केल। सो स्केल अप इज बेसिकली द वर्टिकल वन और जो स्केल आउट होता है वो आपका हॉरिजेंटल होता है, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वीएम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसके साथ एक मज़ीद वर्चुअल मशीन ऐड करता हूँ, राइट, ये मैंने इसको किया है स्केल आउट, राइट। ये वन से इसको मैंने साइज इसके, सॉरी साइज कह रहा हूँ, एक मशीन से मैंने इसको दो कर दिया, राइट। दिस इज स्केल आउट। अब अगर बात करें स्केल अप की, उसमें क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर आप सिंपली, अगर आपकी एक वीएम है जो कि यू में से लेट्स से 2 कोर, ठीक है, और 4 GB रैम के साथ है और यू नीड टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस और बेटर कैपेसिटी, तो आप उसका चेंज करते हो machine size. Like I do it like 4 CPUs and 8 GB of RAM. So means कि you have uh, scaled up the VM, right? अब आपकी मशीन पुराने रिसोर्सेज से लेके जो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड या उसका जो मशीन साइज था वो आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्केल अप, स्केल आउट एंड इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है, ईज रहती है विद मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के जब आपको स्केल इन करना है यू कैन डू इट एंड व्हेन यू वांट टू स्केल आउट यू कैन डू इट। एंड reliability, everybody knows like in these days जितना भी बिजनेस होता है ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या आप टेलकोस कह लें या बैंकिंग सेक्टर्स कह लें और नेम एनी community who uses the IT infrastructure, they really cannot afford any sort of downtimes। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको 99.99% का SLA ऑफर करता है। Even it goes beyond that percentage, you can literally go up to the CK 99.999 at times, वो आपको SLA ऑफर करते हैं जो कि बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसके अंदर आपको कोई आउटेज मिले या इस तरह से कोई चीज़ हो। और as we all know that these are very known terms, high availability, उसके अंदर आपका कोई भी फेलियर है डिस्क पावर रिलेटेड वो कवर हो जाता है। डिजास्टर रिकवरी इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन एजर। डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, डिज़ाइन पे भी करेंगे एंड आई विल शो यू इन द डेमोज कि वो कन्फिगर किस तरह करते हैं।
extra extraordinary stuff. Literally I enjoyed that while doing that. और उसके अंदर होता क्या कि आप अगर कोई natural disaster है due to weather maybe or due to any human disaster like a fire, flood, earthquake as mentioned or it could be any reason, तो उस केस के अंदर भी आपको आप माइक्रोसॉफ्ट इंश्योर करता है कि आपकी सर्विसेज आपको 99.99% के ऊपर SLA के ऊपर मीट करता रहे. और इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस के इट्स क्वाइट सिमिलर टू HLA बट लाइक ऑफर्स जीरो डाउन टाइम. अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी हम रीजन्स को डिस्कस कर रहे थे लाइक देयर ऑलमोस्ट 60 प्लस रीजन एज ऑफ टुडे. 60 डिफरेंट रीजन्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एजर की प्रेजेंस है. एज यू कैन सी ऑन द मैप कि ये जितने भी ब्लू डॉट्स हैं these are basically representing the regions, right? If you see here we have West US, then we have uh, South Central US, we have Brazil South, we have Australia East, we have Southeast Asia, China North, Norway, West Europe, Norway West, Spain Central. So these all are different regions और हर region के अंदर ideally 3 availability zones होते हैं. If you can see here that this dot in the last which says availability zone, ये आपका जो डॉटेड सर्कल है ये अवेलेबिलिटी जोन को रिप्रेजेंट करता है कि इन लोकेशंस के ऊपर आपके पास अवेलेबिलिटी जोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट? Sorry, the white dots, not these circle ones, the white dots. Here you can see this one, this one, this one, then West US, Central US, East US 2, East US, and Southeast Asia. So these white dots represents the availability zones and this dotted circle represents the uh, regions, right? और इस वक्त 140 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल हैं, इनकी प्रेजेंस है, फुटप्रिंट्स हैं. So this was it. I think today's discussion was quite lengthy, but we concluded our introduction with the cloud computing के इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. दैट इज़ रैपिड इलास्टिसिटी, जैसे मैंने आपको स्केल आउट स्केल इन का बताया. उसके बाद आपकी बिल्ड पर सेकंड पर मिनट पर आवर की आपको सारा मेथड बताया और किस तरह से वो कंज्यूम करता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है वो बताया. रिलायबिलिटी में वी डिस्कस्ड that disaster recovery, fault tolerance, failover, and in the end, economics of sale. Like it's all about money. How you're gonna, in an optimized way, how you're gonna utilize your resources in terms of having the facilities जो आप लेना चाह रहे हैं, right? So thank you for watching. If you liked, you can subscribe and comment below for any suggestions. Thank you very much.